Bismillahirrahmanirrahim. I'm honored that I'm standing before my mother bar. और मुझे जब कादिर मेरे पास आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बीवीसी का जो टर्म थी, जब मैंने सुना तो मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और उसमें आप लोग करवा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था और आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, मुझे कुछ सीनियर फेसेस नज़र आ रहे हैं। नुमान कुरैशी, अहमद इज़ ऑलवेज एक्टिव फॉर दिस पर्पस कि हाउ टू ग्रूम द लॉयर्स और किस तरह से उनको किया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि पहले 2 साल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो करने की ज़रूरत है वो है कि किस साइड पे खड़े होना, किस तरह से कोर्ट को ड्रेस करना है, किस तरह से ड्रेस अप आके आपने कोर्ट में खड़े होना है। क्योंकि जिन जिन दोस्तों ने बार किया उनको पता है कि वहाँ पे ड्रेसिंग का और वो किस तरह से आपने ड्रेस अप होना है, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज अ न्यू कमर इन द बार, मैं आज याद करूं तो केसेस नहीं थे। इवन व्हेन आई कंप्लीटेड माई LLM आई केम बैक, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि जाके पता नहीं कितने केसेस मेरा वेट कर रहे होंगे, पर कुछ नहीं था यहाँ पर। शुरू में मैं ये सोचता था कि अगर एक हफ्ते में मेरा एक रोज़ केस लगा हो तो आई विल बी अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। महीने में एक केस, लेकिन मैंने उस टाइम को ज़ाया नहीं किया। व्हाट माई रूटीन वाज, स्पेशली जो हमारे दोस्त और छोटे भाई और बहनें कर रहे हैं क्रिमिनल साइड के ऊपर, आई यूज़ टू टेक माई नोटबुक एंड आई यूज़ टू अटेंड कोर्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि पहले सेशन में सेशंस कोर्ट में प्री रेस्ट बेल्स जो हैं वो होती हैं। तो मैंने पिकअप किया कि पहले प्री रेस्ट बेल जो है आई शुड लर्न, क्योंकि ये पहला स्टेप है जब पर्चा दर्ज हो जाए तो जो रिलीफ के लिए लोग जाते हैं वो। आप यकीन करें कि आफ्टर 2 वीक्स मैंने कोर्ट्स अटेंड की और ये पता चला कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेलाफाइडी अल्टीरियर मोटिव है और वो ये चीज़ें हैं। आई केम बैक, आई ओपन द डिक्शनरीज एंड बुक्स और अल्टीरियर मोटिव क्या है, मेलाफाइडी क्या है। और मैंने 1947 से हिदायतुल्लाह केस था पहले, और उस टाइम जो केस चल रहे थे वहाँ तक जजमेंट निकलवाई, तो मुझे ये पता चला कि सिर्फ बेसिक 8-10 जजमेंट्स हैं, सिर्फ 8-10 जजमेंट्स हैं, और वही दोबारा रिपीट होती चली हैं इमरात खान से ऑनवर्ड और वो सारा कुछ। तो 15वें दिन के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 15वें दिन के बाद जब मैं पीछे बैठा होता था, कोई लॉयर कर रहा होता था आर्ग्यूमेंट, तो मुझे होता था कि नहीं लेट मी डू दैट, ये बात कहनी चाहिए, इधर ये केस कोर्ट होना चाहिए। तो आई डिड नॉट हैव द केसेस बट आई हैव द नॉलेज, और वो सारी बात थी। तो मैं जो यंगस्टर हैं उनको यही टिप देना चाहूँगा कि वो जब शुरू में आए तो ये मत समझें कि हमारे पास केसेस होंगे तो हम पढ़ेंगे, बल्कि वो पढ़ेंगे तो उनके पास केसेस आएंगे। सो दिस इज़ माई टिप फॉर द यंगस्टर कि आप जब आपके पास पहला केस आए तो आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हों, और जब आप कोर्ट में जाएं तो पता चले कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और मैं अपना और भी एक्सपीरियंस आपसे करूं कि मेरे पास 80% केसेस जो थे वो थे कि जब मैं कोर्ट से आर्ग्यूमेंट करके निकला तो क्लाइंट दे केम आफ्टर मी और उन्होंने कहा जी आप अपना कार्ड दे जाएं। सो जब आप केस आर्ग्यू कर रहे हो तो ये ज़हन में रखें कि ये केस नहीं है, पीछे बार बैठी है, पीछे बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यही आपका पाइपलाइन है जहाँ से आपका वो काम भी निकलेगा और आपकी रेपुटेशन भी बनेगी। हाँ, पहले 2 साल के लिए जो मैं टिप दूंगा, स्पेशली क्योंकि मेरी प्रैक्टिस और सारा एक्सपीरियंस फौजदारी साइड का था, CRPC बहुत बड़ा, कानून शहादत बहुत बड़ा, आई विल जस्ट टेल यू 25-26 सेक्शंस। अगर आप वो कर लें तो आई गिव यू एश्योरेंस कि पहले 2 साल में आप बड़े सक्सेसफुली अपने मैटर्स जो है उनको हैंडल कर सकते हैं। 80% कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं पुलिस के अगेंस्ट, पर्चा हो गया, बेल करवानी है। तो 154 से 173 तक, 154 से 173 तक जिस बच्चे ने पहले 2 साल में मास्टर हो गया उन सेक्शंस का, 40% वकालत उसने सीख ली। उसके बाद जो सेक्शन है 22 से 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 497 और 498, ये टोटल 26 सेक्शन बनते हैं। जो भी बच्चा नया आए वो इन 27 सेक्शंस को विद जजमेंट्स
उनकी इंटरप्रिटेशन और उसके साथ सीख लेगा, वो 40% वकालत का मास्टर हो जाएगा। एक आर्टिकल जो है 199 वो ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि 2 साल के बाद जब आपने आना है तो 199 की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किन हालात में आपने रिट फाइल करनी है, किस में आपने रिट फाइल नहीं करनी, ये बड़ा ज़रूरी है आप तक जानने के लिए। सो आर्टिकल 199 और जो 27 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं, आप यकीन करें कि अगर आप इनको पढ़ लें और इन पे मास्टर हो जाएं तो 40% ऑफ वकालत आपको आ गई। बाकी तो लॉ इतना बड़ा है और इतना वसी है कि हम बेंच पे भी बैठ के रोज़ आप लोगों से सीखते हैं और आप लोगों से नई बातें हमें पता चलती हैं। तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट। जितने सीनियर लोग हैं, बल्कि बेंच को भी इसमें कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। जितने आप सीनियर लोग हैं, आप एक्चुअली ओ करते हैं टूवर्ड्स द बार, कि जो चीज़ें आपने सीखी आप अपने ये जो नए आने वाले हमारे भाई हैं और ये छोटे बच्चे हैं, ये उसमें उस चीज़ पे आपसे ये आप इनका हक है कि आप वो इनको इनके चीज़ें सिखाएं। तो बहुत अच्छा एफर्ट है बार की तरफ से, और ये एफर्ट मेरा ख्याल है जारी रहना चाहिए। और जिस तरह से आपने ट्रेनिंग दी है, अगर बच्चे को खड़ा होना, उसको कोर्ट को एड्रेस करना, और ये उसको इवन उसको डेट मांगना आ जाए कि मेरे सीनियर आज नहीं है, वो भी सबको नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वो उसको ये चीज़ ही आप सिखा दें तो मैं समझूंगा इट्स अ ग्रेट सक्सेस। बाकी लर्निंग है तो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। सो एट द लास्ट आई वुड से 3 words that preparation, persistence and passion. If you have these 3 things, you will inshallah become a very successful lawyer. Thank you very much.